हम सब न्यूज़ में देखते हैं कि जैसे कि चाइना की हम एग्जांपल देखते हैं कि वहाँ पर एक ही जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से रूल करती आ रही है, कोई और गवर्नमेंट वहाँ पे रूल नहीं करती, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है। फिर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जैसे कि वेटिकन सिटी, वहाँ पर जो है वो भगवान के नाम पे रूल किया जाता है। कुछ कंपनी जैसे इजिप्ट जैसी कंपनीज हैं, वहाँ पे नोबल्स, कुछ नोबल्स जो हैं वो रूल करते हैं। फिर हम इंडिया जैसी कंट्री देखते हैं जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है डेमोक्रेसी के द्वारा रूल किया जाता है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स भी हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं ये सब कुछ हम न्यूज़ में काफ़ी बार पढ़ते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ जो उनके गवर्नमेंटल सिस्टम है वहां पर ये रूल है, ऑन द बेसिस ऑफ रूल के बेसिस पर वो आप बोल रहे होंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेट क्या होता है। हम जैसे स्टेट देखते हैं तो इंडिया में जैसे कि राजस्थान एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, दिल्ली एक, कोलकाता एक स्टेट है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, सो हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में जो स्टेट्स का मतलब है वो वाला स्टेट्स नहीं। स्टेट का मतलब है यहाँ पर कंट्री। क्वालिटी में जब हम पढ़ते हैं तो स्टेट का मतलब होता है कंट्री। और एक स्टेट के लिए चार चीजें जरूरी होती हैं एक कंट्री के लिए। वो सोवरेन होनी चाहिए, उसकी सोवरेनिटी होनी चाहिए कि वो ना तो किसी और देश के डोमिनियन हो, किसी और देश के अंडर काम करती हो, ना ही किसी और देश का उस पर कोई प्रेशर हो, वो इंडिपेंडेंट हो और अपने रूल खुद डिसाइड करती हो। सेकंड, उसके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसका सोवरेन होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट जो उसकी है जो वहां पर रूल करती होगी वो गवर्नमेंट चाहिए। थर्ड, उसके पास लैंड चाहिए, या फिर इसको बाउंड्री बोलते हैं पूरी कंट्री की। ठीक है, और थर्ड वन इज लॉ, वहां का जो लॉ है। तो ये चार चीजें चाहिए एक स्टेट को स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रूल, कि जो रूल है वो किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स जो होते हैं वो होते हैं। तो हम उनको पढ़ेंगे। तो बड़े सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल है, जैसे कि हम एग्जांपल्स देखते हैं, कहीं पर डिक्टेटरशिप है, कहीं पर मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है। तो हम सब कुछ देखेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो रूल है, पहले टाइप्स ऑफ जो स्टेट होते हैं उसमें मोनार्की सिस्टम होता है। मोनार्की में क्या होता है, ऐसा देश जहां पर एक किंग का सिर्फ एक ही पर्सन का रूल चलता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे देश होंगे जहां पर सिर्फ एक ही राजा होगा और उस राजा का रूल उस देश पे चलता है। ठीक है, सो मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि किसी देश पे किसी गवर्नमेंट का रूल नहीं है, एक राजा होंगे और उन राजाओं का उस पे रूल होगा और उनके वंश जो होंगे वो हमेशा से रूल करते आ रहे होंगे वहां पे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। देन हम नेक्स्ट देखते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी की उस कंट्री के कुछ पर्सन होंगे, नोबल्स होंगे, एक ग्रुप होगा। ठीक है, वो मिलकर उस पर रूल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि इजिप्ट देखते हैं। इजिप्ट में क्या होता है, जैसे कि इजिप्ट हो गया, फिर सऊदी है, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में क्या होता है, बहुत सारे पर्सन हैं, नोबल्स हैं कुछ। ठीक है, वहां के जो किंग्स हैं, बहुत सारे किंग्स जो हैं, नोबल्स जो मिलके वहां पे रूल करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। मोनार्की में क्या होता है कि किंग रूल करता है। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ नोबल्स मिलकर रूल करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, तो थियोक्रेसी में क्या होता है, भगवान के नाम पे रूल किया जाता है, रूल्ड बाय द नेम ऑफ गॉड। मतलब कि भगवान का नाम लेके कोई पर्सन जो होगा, एक जो कम्युनिटी होगी वो रूल करेगी उस देश पे, किसके नाम से, भगवान के नाम से। जैसे कि वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी इसकी एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे कि भगवान के नाम से पूरी कंट्री पे रूल किया जाता है, कि मेनली जो रूल है वो भगवान का रूल है वहां पे। देन हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हम देखते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो है चाइना। फिर उसके बाद यूएसएसआर, अभी जिसको रशिया बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्ट में क्या होता है कि एक उस देश में सिर्फ एक ही टाइप की गवर्नमेंट है, कोई और गवर्नमेंट उसमें पार्ट नहीं ले सकती। जैसे कि इंडिया में होता है कि इलेक्शन होगी तो कांग्रेस भी पार्ट लेगी, बीजेपी भी लेगी, आम आदमी पार्टी भी लेगी। ठीक है, जनता दल, हर जो पार्टी है वो सब उसमें पार्ट लेंगी। लेकिन जो चाइना है वहां सिर्फ एक ही पार्टी होगी और वही हमेशा से रूल करते आ रही है। जैसे हम देखते हैं शी जिनपिंग को, वो पिछले 15 सालों से रूल करते आ रहे हैं। सो कम्युनिस्ट में क्या होता है कि जो कंट्री है उसको गवर्न करेगा सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पार्टी जो है वो उसको गवर्न करेगी, उसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसी को बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर हम देखते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में
डिक्टेटरशिप में हम मेनली देखते हैं मिलिट्री रूल, ठीक है, जहाँ पे कि मिलिट्री का रूल हो, एक पर्सन जो कि मिलिट्री का हेड है और उसका पूरा रूल हो, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके चक्कर में वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हुई। हिटलर जो थे, डरमोडल जो डिक्टेटरशिप जो सिस्टम था, हिटलर का टाइम काफी प्रसिद्ध हुआ, और इन्हीं के चक्कर में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है वो भी हुआ। हम और भी देखते हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान, ऐसे बोला जाता है कि पाकिस्तान के पास डेमोक्रेसी और इन सब चीजों की वो बात करता है, लेकिन उसके पास अब सबको पता है कि मिलिट्री वहां की कैसी है, और मिलिट्री ही पूरे देश पे रूल करती है। कहने को तो वैसे कि हमारे पास गवर्नमेंट है, बट उनके प्राइम मिनिस्टर को कब जेल में डाल दिया जाता है, कब उनको उठा के कहीं से कहीं फेंक दिया जाता है, कब उनको मार दिया जाता है, कब उनको फांसी दे दी जाती है, उसका कोई पता नहीं होता। सो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी इसके एग्जाम्पल है डिक्टेटरशिप की, वहां पर भी मिलिट्री ही रूल चलता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स, डेमोक्रेसी। जहां पे कि हर कंट्री जो उस कंट्री के हर जो भी पार्टीज होंगी उनको हिस्सा लेने की अनुमति है। वहां पे एक से दो से ज्यादा पार्टीज होंगी, ठीक है, कहीं की दो भी होंगी, बट दो से ज्यादा पार्टीज होंगी, और वो गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर जो पार्टी जीतेगी वही कंट्री फिर गवर्न करेगी, और उसी को हम बोलेंगे रूलिंग पार्टी, और दूसरी अपोजिशन पार्टी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो देश की जो अलग अलग पार्टीज हैं वो पार्ट ले सकती हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और इंडिया जो है वो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है इंडिया इज रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब हर पर्सन को आजादी है इलेक्शन में खड़े होने की, अपनी मर्जी से कोई भी अकेला भी खड़ा हो सकता है, और हर पार्टी जो है वो उसमें पार्ट लेगी, और साथ में जो वहां की जो जनता है वो उनको चूज करेगी एज जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसको। तो हमने देखा आज की वीडियो में, देखा हमने क्या क्या देखा, मोनार्की देखा, मोनार्की जहाँ पर किंग का रूल होता है, किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट, किंग जो होता है वो हेड होते हैं स्टेट के। एरिस्टोक्रेसी में हमने देखा जहाँ पे जैसे कि इजिप्ट और हमने देखा सऊदी देखा, इजिप्ट और सऊदी में क्या होता है, कुछ नोबल्स होते हैं वो मिलकर रूल करते हैं। थियोक्रेसी में हमने देखा कुछ जो पर्सन होते हैं वो गॉड का नाम लेके वहां पे रूल करते हैं। कम्युनिस्ट में क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी पूरे देश को कंट्रोल करती है, और हमेशा से वही रूल करती आ रही है, सिर्फ पर्सन चेंज होते हैं, पार्टी सेम ही रहती है। डिक्टेटरशिप में मिलिट्री रूल, एक पर्सन जो है वो मिलिट्री का हेड होगा और वो पूरे देश पे रूल करेगा। और डेमोक्रेसी में हमने देखा जैसे कि इंडिया है, इंडिया और यूएस इसके एग्जाम्पल है, इंडिया यूएसए जिसमें कि प्रेसिडेंट सिस्टम होता है और प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। यूएसए में प्रेसिडेंट सिस्टम ही है सिर्फ, और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है दोनों ही मिलकर इलेक्शन होती है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन होती है, लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं, वो अपनी मन की बात कह सकते हैं, जबकि बाकी की चीजें हैं इनमें लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, क्योंकि जो मेन रूल होगा वो एक पर्सन के द्वारा, जहाँ एक कम्युनिटी के द्वारा किया जाएगा। बट जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूल होगा वो ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल, लोगों के लिए होगा, लोगों के द्वारा होगा, लोग ही चूज करेंगे कि किस टाइप की गवर्नमेंट हमें चाहिए और किस टाइप का रूल हमें चाहिए इंडिया में। जैसे कि इंडिया इसकी एग्जाम्पल है, तो इंडिया में किस टाइप का रूल चाहिए हम खुद तय करेंगे, तो हम उसी हिसाब से उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे ताकि वो हमारे हित में जो भी जो लॉज हैं, जो कानून बनाएगा हमारे लिए वो बनाए, हमारे लिए जो प्रोग्राम्स हैं, कुछ भी जो भी होगा तो वो हमारे लिए बनाए। तो डेमोक्रेसी में इतना हक मिलता है कि हम चूज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, जबकि बाकियों में जैसे कुछ नहीं मिलता। तो हम सबको इसके लिए भगवान का जो है शुक्रिया करना चाहिए, ठीक है, आप जिसमें भी मानते हो, अल्लाह में मानते हो, भगवान में मानते हो, या बाहर गुरु में, कि हमें इंडिया में पैदा करा। क्या अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो सकता तो पाकिस्तान में चले जाते बाई चांस, तो मान लो जिंदगी कैसी होती। डिक्टेटरशिप में पता नहीं कब उठा के ले जाएंगे वो, रात के 12 बजे आपको उठा के ले जाएं, कोई पता नहीं है वहां के लोगों को कि उनके साथ क्या कब होगा, कब कौन सा धमाका होने वाला है। दूसरों को मारे फिर तो अच्छा है कि दूसरों को वो मार रहे हैं, मतलब उनके लिए तो अच्छा है, दुनिया के लिए तो बुरा ही है, लेकिन उनके लिए तो अच्छा है। बट पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद ही घरों में बम मारते हैं, उनको पता नहीं होता। जैसे 19 में हमने देखा अपनी ही मस्जिदों में वो बम गिरा रहे हैं, और फिर वो कहते हैं इंडिया को कि हमसे सीखो कि हमारे उधर के लोग कैसे रहते हैं। अभी भी तुमसे क्या सीखेंगे हम, ये सब कुछ सीखेंगे, तुम्हें यही नहीं पता कि अपने ही घर में बम नहीं मारते भाई, अपने ही घर को उजाड़ने में लगे हुए हो, ऐसे मूर्खों से पाला पड़ा हुआ है। सो हमें भगवान से शुक्रिया करना चाहिए कि आगे पीछे नहीं हुआ, जैसे कि श्रीलंका में हो जाता तब भी प्रॉब्लम थी, डूब जाते हैं हम इस तरीके से। और मालदीव्स का तो आपको पता ही है, मालदीव्स के बारे में अगर आपको डिटेल में अगर और देखना हो तो हमारी एक वीडियो है, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिटेल में उसके बारे में पढ़िए। और चाइना में हो गया तो फिर तो और बात है, पता नहीं क्या क्या खाते आप, कुत्ते बिल्ली पता नहीं किसी किसी को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े छोड़ते नहीं किसी चीज को। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है हम पे, और हमारे ऊपर कृपा है कि
हमें इंडिया जैसी कंट्री में जन्म मिला। सो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ स्टेट्स, किस टाइप के रूल्स होते हैं, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, थियोक्रेसी, कम्युनिस्ट, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।